फजर ने दोबारा से अपने बाप को धोखा दे ही दिया। शेर के पागलखाने से निकलने के बाद दोबारा से शेर को कत्ल करने की नाकाम कोशिश। फजर और शेर ने इस बार शादी करने का फैसला कर ही लिया। क्या शुजात कर पाएगा इस बार शेर का कत्ल? आहद फाहद और बदर को किस तरह से शेर सबक सिखाएगा? शेर की आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी। जैसा कि अभी तक आप सभी दोस्त देख चुके हैं कि फजर हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो अपने बाबा से माफी मांग ले। जो भी उसने गलतियां की हैं सारी की सारी गलतियों की माफी मांगने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन शुजात इस बार उसे माफ नहीं कर पा रहा। जहाँ पर ताज बीबी पास बैठी हुई है, यहाँ पर मुंह को लटकाए हुए, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि फजर को इस बार शुजात माफ करे। उसने तो सारी जिंदगी यही सोच रखा है कि खुद भी तबाह है और दूसरों को भी वो तबाह करके रहेगी। यहाँ पर शुजात जैसे ही अपनी बेटी को कदमों में गिरा हुआ देखता है, अपनी बेटी के हाथ झटक देता है। यहाँ पर फजर कहती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है बाबा। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने एक गलती की थी, मोहब्बत की थी। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत में मुझे धोखा मिल जाना है। बाबा जान, आप जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपसे मेरी इल्तिजा है कि ऐसा ना करें। बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका दे दें। यहाँ पर उसका बाप भी सोचता है कि मेरी बेटी इतनी ज्यादा गिर चुकी हुई है कि वो हर बार मुझे मनाने की कोशिश कर रही है। बेहतरी इसी में है कि मैं इसे माफ कर ही दूं। इस बार शुजात अपनी बेटी को माफ करने ही वाला है। माफ कर देने के बाद इस बार फजर अपने बाबा को खुश तो करेगी, लेकिन आर्जी तौर पर। उधर बदर इस बार नईमा खातून के पास पहुंच चुका है, जहां पर उन्हें जमीनी मामलात के बारे में बात कर रहा होता। कहता है कि बड़ी भाभी, जो कुछ भी हो गया है वो तो गुजर गया है, यहाँ पर कुछ भी बदल नहीं सकता। भाई साहब की तरह हम जमीनों के मालिक तो नहीं हैं, लेकिन जमीन हमारे भी सोना ही हो। गलती है भाभी जान, बेहतरी सी में है कि हमें साथ में अटैच कर लें। अपने साथ अटैच हो तो मुझे ख्याल है कि जिंदगी में कामयाबी ही मिलती है। यहाँ पर नईमा खातून देख रही है सारा माजरा। बदर जो कुछ भी कर रहा है कर तो गलत रहा है। उसकी सारी की सारी हकीकत इस बार नईमा खातून के सामने आने ही वाली है। शेर के पागल खाने चले जाने के बाद यहाँ पर फाहद कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। मारूज जो के बर्तन सेट कर रही होती है, अपने ही कामों में लगी होती है, यहाँ पर उसकी इज्जत के ऊपर वार नहीं करने की भी वो कोशिश करता है। भाई फाहद, आप क्या कर रहे हैं? आपको हो क्या गया है? दूसरी जानिब आहद भी अपनी बीवी के ऊपर जुल्म सितम कर रहा है। मरजान बिल्कुल भी ये सब कुछ जुल्म सितम नहीं सह पा रही होती कि इस बार वो आहद के ऊपर चिल्ला पड़ती है। कहती है कि जानते हो कि आजकल हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए आप लोग शेर बने हुए हैं। हाँ, जाकर बुला लाओ ना उसका जो ताया जी ने शेर बनाया था। क्यों पागलखाने की दीवारों के साथ गुर्रा गुर्रा कर सर पीट रहा है अपना? शेर आएगा, इस बार बदला भी लेगा आहद फाहद और बदर से, और अपनी बहनों के ऊपर होता हुआ जुल्म तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर पागलखाने स्केच बना रहा है, यहाँ पर तरह तरह की चीजें बना रहा है, पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका हुआ है यहाँ पर, और सोचों में गुम है। यहाँ पर कहता है कि ये जो लोग मर गए हैं इनकी माएँ जिंदा होती हैं क्या? सोचों में गुम है और तरह तरह की हरकतें कर रहा है यहाँ पर। उधर डॉक्टर रागून वाला और फजर की मुलाकात, जिसमें शेर के बारे में बातें और उसकी जिम्मेदारी इस बार फजर को दे दी जाती है। फजर को सारी की सारी ये जिम्मेदारी तो दे दी गई है। इस बार वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने भी वाली है। उधर हॉस्पिटल में इस बार जैसे ही फजर सामने आती है तो यहाँ पर शेर की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। शेर जैसे उसे देखता है तो यहाँ पर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आई हो। शेर इस बार पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुका है। उसे पकड़कर इस बार बेड के ऊपर लिटाया जाता है और यहाँ पर शॉक सर्किट लगाया जाता है। शेर का ज़हनी तवाज़ुन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से आज वो बेड के ऊपर भी टिक कर नहीं बैठ रहा और उसे जंजीरों के साथ बांध दिया गया है। फजर इस बार शेर का सारा इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद वो उससे ये भी पूछती है कि शेर, तुम्हारा नाम शेर है ना? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ ना जरा मुझे। लेकिन उससे पहले रूम में काकड़ोच आ जाता है। काकड़ोच से इस बार डर ही जाती है
फजर और फौरन से बेड के ऊपर बैठ जाती है। शेर हंसना मुस्कुराना शुरू कर देता, कहता है कि देखो आज की लड़कियों का हाल शेर से नहीं बल्कि काकरोच से डर जाती हैं। हंसना मुस्कुराना शुरू कर देता है। यहाँ पर कहता है कि पागल नहीं हूँ मैं, मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आई हो। तुम वही हो ना जो मेरे खानदान को तबाह होना देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो दुश्मन मेरे घर में मातम देखना चाहते थे, उन्हीं के घर से आई हो ना तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? मेरे बाप का एक्सीडेंट हो गया, मुझे इन जेलों में कैद कर दिया गया, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? यहाँ पर उसके ऊपर जुल्म करने की भी कोशिश करता है शेर, उसे पकड़ने लगता है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यहाँ पर फजर कहती है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूंगी। अपना नाम बताओ। शेर नाम है मेरा, शेर जमान। बाप का क्या नाम है? रईस शाह जमान। यही बात इस बार फजर सुनती है तो उसे समझ आ जाती है कि ये वही शेर है। वालदा का क्या नाम है? नईमा खातून बड़ी अम्मी, तहमीना बेगम छोटी अम्मी। तुम्हारा नाम बताऊं क्या है? फजर शुजा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फजर हैरान रह जाती है कि इस बार शेर का ज़हनी तवाज़ुन काफी हद तक बेहतर है। यहाँ तक कि इसके अपनों ने ही इसे मारने की कोशिश की है, लेकिन इस बार वो उसके साथ जुल्म नहीं होने देगी। डॉक्टर रगून के साथ मिलकर फजर इस बार शेर का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर रही है। फजर की अपने बाप के साथ इस बार सुलह तो हो गई, लेकिन ये बात ताज बीबी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सुलह हो जाने के बाद फजर के बाप की सालगिरह का मौका होगा, जहां पर वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अच्छे तरीके से इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा होगा। यहाँ पर उसकी बीवी भी अपने बच्चों को बाप के साथ इस तरह से खुश देखकर खुश होती ही है। आखिर माँ है, माँ अपने बच्चों को अपने शोहर के साथ जब खुश देखेगी तो यहाँ पर उसका सीना तो चौड़ा होगा ही, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक इन नफरतों में ही उसने देखा है अपने बच्चों को। एक बच्ची से छोटी सी गलती क्या हो गई, इज्जत का इस तरह से बढ़ावा देकर बाप ने किस तरह से फजर के साथ इतना ज्यादा जुल्म किया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को जहर देने की भी कोशिश की। इतना ज्यादा जुल्म एक बाप को अपनी बेटी की इस नादानी के ऊपर नहीं करना चाहिए था। उसे इस बात की जरा भी समझ नहीं थी कि वो दो खानदानों की इस नफरत के बीच में आकर बदनाम होकर जिलो रुसवा होकर अपने बाप की नजरों में भी गिर जाएंगे। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी ना था। शेर तो इस बार पागल खाने ही है। पागल खाने उसकी सारी की सारी फैमिली मुलाकात करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर रिदा भी अपनी मोहब्बत से मुलाकात करने पहुंच जाती है। सईद खानदान की ये बच्ची रिदा इस बार जब शेर से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल यानी कि पागल खाने पहुंचती है तो उसके साथ फाहद, यहाँ तक कि शेर की माँ भी मौजूद होती है और रिदा की माँ भी। यहाँ पर शेर को जैसे ही बुलाया जाता है कहा जाता है कि तुम्हारी फैमिली आई है, अपनी फैमिली के साथ मुलाकात कर लो। शेर हैरान रह जाता है कि उसकी कौन सी फैमिली, कौन है जो उससे मुलाकात करने के लिए आया हुआ है, क्योंकि शेर का ज़हनी तवाज़ुन जरा भी ठीक नहीं है। शेर इस बार जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर इस बार अमला भी मौजूद होता है। शेर जैसे ही यहाँ पर रिदा को देखता है तो रिदा के ऊपर चिल्ला पड़ता है और उसे गुस्से से गिरेबान से पकड़ने की भी कोशिश करता है। यहाँ पर फाहद डर जाता है शेर से। शेर की इन सब हरकत को देखने के बाद यहाँ पर फाहद परेशान तो होगा ही कि इतना ज्यादा जोशीला और गुस्से वाला आज भी शेर है। ऐसा ना हो कि ये जो कुछ भी हुआ है इसको जरा भी इस चीज की भनक पड़ गई तो कहीं ये इनके ऊपर जुल्म ना करना शुरू कर दे। फाहद डर के पीछे हो जाता है और यहाँ पर रिदा परेशान होकर रह जाती है और उसकी माँ भी। ये सारा का सारा माजरा देखने के बाद शेर की माँ को भी इस बात की परेशानी होती है कि शेर की तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई, उसके बाप भी चले गया और आज जो रिदा उसकी जिंदगी में थी, उसकी होने वाली बीवी, अगर उसने भी इनकार कर दिया तो क्या होगा शेर का? शेर तो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा जब उसे अपनी मोहब्बत ना मिलेगी। यहाँ पर फजर शुजात भी इस सारे के सारे माजरे को देख रही होती है और सारा का सारा मौका इस बार वो नोटपैड के ऊपर भी नोट कर लेती है कि किस तरह से शेर को गुस्सा आता है अपनी फैमिली को देखकर इस तरह से इतना ज्यादा आग बगोला हो जाना। क्या है इस सब के पीछे? क्या शेर के ऊपर जुल्म ज्यादती तो नहीं हुई जो आज ये पागल होकर रह गया है? हकीकत क्या है? सारी की सारी चीजें यहाँ पर डॉक्टर फजर शुजात तो लिख लेती है, लेकिन फजर को
इस बार जब फाहद देख लेता है, फाहद को भी इस बात का पता चल जाता है कि फजर शुजात इसी पागल खाने में मरीजों का इलाज करती है और उसके सर के ऊपर ये सारी की सारी जिम्मेदारी है। ये बात वो इस बार अपने बाबा को भी आकर बता देता है कि फजर है वहाँ पर। फजर शुजात जानते हैं ना, अपनों की ही बच्ची है वो, मलक शुजात की बेटी, हमारे दुश्मनों की बेटी। इस बार वो शेर को ठीक करके रहेगी। यहाँ पर हमारी इस बार दाल गलने वाली नहीं है और वो डॉक्टर, वो तो कभी भी हमें इस हॉस्पिटल में भी इंटर नहीं होने देगा। और यहाँ पर डॉक्टर रगून की जेरे निगरानी में ये सब कुछ होगा तो कैसे हम शेर को यहाँ पर पागल कर पाएंगे। शेर बहुत जल्द ठीक होकर अब्बाजान बाहर आने वाला है और अलर्ट रहिएगा, ऐसा ना हो कि आते ही वो हमारे ऊपर वार कर दे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बदर भी परेशान होगा कि आने वाला वक्त कहीं उनका मुश्किलात में ही ना निकल जाए, क्योंकि इस बार फजर वाकई ही शेर को ठीक करेगी और इस बात की वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि शेर जो उसकी उस नेकी को याद रखेगी जो शेर ने उसके ऊपर की थी। शुरू में जब फाहद ने उसके साथ मोहब्बत का ड्रामा किया तो यहाँ पर शेर ने ही तो बचाया था। इस बार मौका आया है फजर शुजात के ऊपर, फजर बचाएगी इस बार शेर को भी। उधर रिदा का दिल टूट कर रह गया जब ये सब कुछ सारा का सारा मामला देखती है कि शेर तो पागल होकर रह चुका है। उसके वालिदैन फैसला कर लेते हैं कि इस बार वो इस फैमिली से रिश्ता तोड़ लेंगे और तहमीना बेगम से माजरत चाहेंगे कि हम अपनी बेटी की कहीं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन रिदा इस बात के ऊपर मानेगी तो नहीं, लेकिन करेगी तो करेगी क्या मरना चाहेगी वो शेर के हाथों। शेर के साथ दोबारा से वो अपना रिश्ता जोड़, क्योंकि जिस तरह से शेर पागलों वाली हरकतें कर रहा है और उसे सामने आते ही उसका गिरेबान भी पकड़ लेता है तो वो तो कभी भी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर उसके वालिदैन तो ये रिश्ता साफ साफ तोड़ ही देते हैं। इस बार रिदा का भी दिल टूट ही गया। माँ के ऊपर क्या गुजरेगी जिसका शोहर भी चला गया और बेटा जो पागल खाने में मौजूद है, और आज जो उसकी एंगेजमेंट यानी के बाद पक्की की हुई थी रिदा के साथ, सईदों की बेटी के साथ, आज उन्होंने भी इनकार कर दिया। उधर शेर जिद में आ चुका हुआ है। शेर किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन ले रहा है। शेर को हॉस्पिटल में मेडिसिन खिलाई जा रही है। फजर और यहाँ पर डॉक्टर सभी मौजूद होते हैं। शेर को कहा जाता है कि ये मेडिसिन लें और खाएं, इसी से आपको फर्क महसूस होना है, लेकिन शेर किसी की भी बात नहीं मानता। यहाँ पर फजर बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी केयरिंग होकर उसे कहती है कि शेर अगर तुम मेडिसिन खाओगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रौनक हो जाएगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम चाहते हो ना कि अपने घर चले जाओ, अपनी माँ के पास, अपनों के पास। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद शेर को और ज्यादा बुरा लगता है कि वो अपनों के पास क्यों जाएगा, वहाँ पर जाकर जिन्होंने उसके बाप को कत्ल किया उसको भी तो बचाना है। शेर के सामने सारी की सारी स्टोरी जो फजर के सामने रखी होती है, इसमें यह भी कहा गया होता है कि तुम्हारे बाप का बदला तुम ही तो लेना है। तुमने निकल कर अपने बाप के उन कातिलों को पकड़ना है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बाप को मारने की कोशिश की थी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शेर मेडिसिन खा ही लेता है। मेडिसिन खाते खाते आहिस्ता आहिस्ता शेर बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल में ही रहते हुए जब ये बात मलक शुजात को पता चलती है कि उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर फजर काम करती है, ड्यूटी निभाती है, तो वहाँ पर शेर उनके दुश्मनों का बेटा भी मौजूद है। तो इस बार फजर के घर आते ही शुजात मलिक अपनी बेटी के ऊपर आ जाते हैं। कहते हैं कि बेटा मेरी एक बात गौर से सुन लो, मैंने कभी भी जिंदगी में तुमसे कोई भी डिमांड नहीं की, बाबा आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। इस बार फजर शुजात को ये जिम्मेदारी दे ही देता है। कहता है मेरे दुश्मनों का बेटा, उनकी नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दो, इसी में हमारी भी खुशी है और हमारा सर और कद ऊंचा हो जाएगा और शाहजमान की इस नस्ल को तबाह बर्बाद कर दो। ये बात सुनने के बाद फजर इस बार अपने बाप के साथ हामी तो भर ही देती है। ये झूठी हामी इस बार वो कभी भी एहसान नहीं करेगी। उधर हॉस्पिटल में इस बार दोबारा से बदर की ये चाल होगी कि वो शेर को गलत अद्वियात देकर उसको मुकम्मल पागल कर सके ताकि उनके हाथ सारी की सारी जायदाद आ जाए। रात की अंधेरे में इस बार वो पागल खाने भी पहुंच जाते हैं।
मेडिसिन भी गलत दे दी जाती है, जिसके बाद शेर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शेर की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ शेर आ गया के नारे लगाए जाते हैं। शेर यहाँ पर डॉक्टर्स को भी पकड़ लेता है और घसीटते हुए यहाँ पर अच्छी खासी उनकी धुलाई भी कर लेता है। सारा का सारा अमला इकट्ठा होकर यहाँ पर फजर यहाँ तक के सारे लोग पकड़कर इस बार शेर को अंदर ले ही जाते हैं। शेर चिल्ला पड़ता है, मुझे क्यों कैद किया हुआ है, क्या है ये सब कुछ। शेर में गुस्से की बढ़ने की ये वजूहात यहाँ पर गलत मेडिसिन भी थी। यहाँ पर फजर उससे सवाल जवाब करना शुरू हो जाती, कहती है कि ऐसा क्या हो जाता है कि तुम अपनी फैमिली को देखकर आग बगोला हो जाते हो, मुझे क्यों कैद किया हुआ है। यहाँ पर गिलास पकड़कर भी वो फजर के मार देता है। मैं किसी को नहीं मारता, ये सारे मिलकर मुझे उकसाते हैं। लेकिन बहुत जल्द हॉस्पिटल से ही उसको व्हीलचेयर के ऊपर लेकर भगाया जाएगा। शेर को इस बार मारना चाहते हैं यहाँ पर बदर साहिब। फजर इस बार सारा का सारा सच तो शेर के सामने लेकर आ जाती है कि वो उसके साथ किसी किस्म का कोई भी जुल्म नहीं करेगी। वो अपने आप को ठीक ही रखे, यहाँ पर उसे गलत निगाहों से ना देखे, क्योंकि जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता वो इस पागलखाने से नहीं निकल पाएगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं खुद को मार लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। शेर को हॉस्पिटल में भी भगाने से वो नाकाम हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फजर और शेर के दरमियान यहाँ पर मोहब्बत पैदा हो ही जाती है, क्योंकि इस बार शेर और फजर एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हो जाएंगे कि वो बहुत जल्दी शादी भी करने का फैसला कर ही लेंगे। जहाँ पर शेर और फजर एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कहता है कि अगर तुम डर गए, ये बात तुम्हारी जान तक आ गई तो फिर क्या करोगे। यहाँ पर फजर कहती है कि मैं अपनी जान के ऊपर भी खेल जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी किस्म की किसी भी परेशानी में शामिल नहीं होने दूंगी। शेर के ठीक हो जाने के बाद इस बार उसे घर वापस भेज दिया जाता है। घर जैसे ही वो वापस जाता है तो सारे घर वाले हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर बदर फाद आहत की तो इस बार जान के ऊपर बनने ही वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर शेर और उसके बाप को मारने की कोशिश की थी। बाप तो चला गया लेकिन शेर आज बच चुका है, उसका कोई भी बाल भी भागा ना कर सका। शेर के घर आ जाने के बाद घर में खुशी का समा है। अपनी बड़ी अम्मी को गले लगाता है। सारे घर वाले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसकी बहनें भी। लेकिन बदर फाहद का चेहरा यहाँ पर उतरा हुआ है के बाद तो इस बार शेर और उसकी माँ को भी पता चल जाती है कि यहाँ पर अगर दुश्मन है तो अपने ही हैं, क्योंकि रईस शाह जमान ने भी ये बात कही होती है कि अपने ही होते हैं जो अपनों का खून नचोड़ते हैं। दूसरी जानिब शेर और फजर की मोहब्बत इंतहा से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात भी करते हैं और इस बार फैसला कर लेते हैं कि अपने घर में यहाँ पर वो अपने सारे घर वालों को लेकर आएगा और इस रिश्ते को यहाँ तक के पुरानी दुश्मनी को भी खत्म करने की कोशिश करेगा। शेर शुरू से ही इन चीजों में शामिल और मुलव्विस जरा भी ना था। इन दुश्मनियों से वो चिढ़ता था कि क्यों अपनों के बीच में इस तरह की लड़ाई है, क्या मैं गलत घर में पैदा हो गया हूँ, क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सब कुछ होने के बाद आखिर आज वो जब उनके घर में गया तो वहाँ पर जाकर काका साहिब के भी गले लगता है। यहाँ पर उनके आगे सर रख देता है, उनसे प्यार लेने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर ताज बीबी और सारे घर वाले भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर तहमीना बेगम अपने बेटे का इस बार रिश्ता मांग ही लेती, कहती है कि फजर और शेर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। ये बात मलक शुजात को जरा भी हजम नहीं होगी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दुश्मनों के घर में इस बार वो अपनी बेटी ब्याने कैसे जाएगा, उसकी तो कमर ही टूट कर रह जाएगी। ऐसा तो वो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो अपनी बेटी के सामने तो ये सब कुछ नहीं लाएगा और वो फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, हमें कुछ टाइम दें, अभी हम किसी किस्म का कोई भी आप लोगों को जवाब नहीं दे सकते। यहाँ पर हम आप लोगों से माफी मांगने के लिए आए हैं। जो भी हो गया पुरानी दुश्मनी, यहाँ तक के बाबा भी चले गए, आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इन नफरत और दुश्मनियों से निकलकर नई जिंदगी गुजारना चाहते हैं। फजर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और सारी जिंदगी खुश रखूंगा, कभी उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूंगा। फजर इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर शेर आज उससे मोहब्बत का इजहार भी कर रहा है और उससे शादी
शादी भी करना चाहता है। घर चले जाने के बाद उसे कॉल आ जाती है शुजात मलक शुजात की। यहाँ पर मलक शुजात से मुलाकात करने के लिए टाइम सेट हो जाता है और मुकाम भी, जहाँ पर दोनों गाड़ियों में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मलक शुजात फौरन से पिस्टल निकाल लेता है और शेर के ऊपर तानने के बजाय आसमान के ऊपर कर लेता है और हवाई फायर कर देता है। कहता है कि शेर, जो कुछ भी तुम कर रहे हो ये गलत है, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई भी रिश्तेदारी नहीं जोड़ना चाहता। बेहतरी इसी में है कि तुम अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ते। मैं कभी भी अपनी बेटी फजर का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। यहाँ पर शेर भी इस बार जिद पे ऊपर आ चुका हुआ है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ फजर के साथ ही करेगा। पहले अगर मोहब्बत थी तो रिदा, आज पागल खाने से निकलने के बाद मोहब्बत फजर के साथ हो चुकी है शेर को। लेकिन मलक शुजात भी करे तो करे क्या, इस बार वो फाहद, आहद और बदर। शेर इस बार गाड़ी में जा रहा होगा, गाड़ी में सफर कर रहा होगा, जहाँ पर बदर, फाहद, आहद ने फैसला कर लिया कि इस बार वो उसे कत्ल करके ही रहेंगे। गुंडे भेज दिए जाते हैं गाड़ी में। गाड़ी के ऊपर इस बार वो गुंडे फायर कर ही देते हैं। फायर जैसे ही होता है तो यहाँ पर उस गाड़ी के अंदर शेर मौजूद नहीं होता। शेर भी वाकई शेर है, वो आम शेर नहीं। शेर की गाड़ी के ऊपर जैसे ही फायर होते हैं तो उसके बाद वो गुंडे वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद उस गाड़ी को आग लगा दी जाती है। शाम होते ही यहाँ पर शेर फौरन से जैसे ही सामने आता है तो शेर के सामने सब सारा का सारा सच आ ही जाता है कि ये जो कुछ भी उसके बाप के साथ हुआ था उसके अपनों ने ही किया है। यहाँ पर शेर कभी भी किसी को भी माफ करने वाला नहीं है। गिन गिन के वो सबसे बदलेगा और इस सब में मलक शुजात का भी हाथ हो सकता है। अपनों ने जब जुल्म किया तो सब कुछ सामने आया तो उनके हाथ कुछ भी ना आया। फजर और शेर तो एक ना एक दिन एक हो ही जाएंगे और मलक शुजात के इस बार कदमों में भी पड़ना पड़ा शेर को तो वो पड़ जाएगा इस फजर को हासिल करने के लिए। अपनों की नफरत ने इस बार शेर के बाप को तो इस दुनिया से भेज दिया, लेकिन शेर के सामने जब सच आया तो उसने गिन गिन के सबसे बदला ले ही लिया। कहते हैं इंसान नफरत में अपने रिश्तों को तबाह बर्बाद करके रख देता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं आता, ना जमीन, ना जायदाद, ना दफ्तर, ना फैक्ट्री और ना ही कुछ। बाप ने जाते हुए भी सारी की सारी प्रॉपर्टी जायदाद अपनी बीवी और शेर के नाम करवा दी थी। शेर की नई जिंदगी इस बार बहुत ज्यादा हसीन होने वाली है। बाप के चले जाने के बाद उसे दुख तो इस बात का है ही, लेकिन शेर बनकर जिएगा वो अपनी जिंदगी में। उधर ताजबी भी नाकाम होकर रह जाती है कि वो फजर और शेर को एक नहीं होने देगी। सारी जिंदगी तो खुद भी जलकर राख हो गई, कोयले की तरह से आज भी चल रही है। नेगेटिविटी उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। फजर और शुजात बहुत जल्द एक हो ही जाएंगे। ताज भी इस बात के ऊपर भी परेशान होगी, लेकिन कौन कौन चाहता है कि वाकई ही फजर और शेर को एक हो जाना चाहिए और उन दोनों का निकाह भी हो जाना चाहिए। बदर, फाहद, आहद को क्या कत्ल कर देना चाहिए शेर को और उन्हीं को जलाकर राख कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बिच्छू बनकर शेर और उसके बाप को तो कब्र तक पहुंचा दिया, लेकिन शेर ने इस बार इनको माफ नहीं करना है। शुरू में तो शेर को भी फजर की मोहब्बत के ऊपर यकीन ना था, लेकिन एंड में जब उसके साथ इसका निकाह होगा तो वो फिर ही इस बात के ऊपर यकीन करेगा। कौन कौन चाहता है कि फजर और शेर एक हो जाएं और उनकी जल्द अज जल्द शादी हो जाए। बदर, फाहद, आहद को जलकर राख होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।